हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आई एम बैक विद अनदर स्टोरी रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। जस्ट लेट्स बी ऑनेस्ट कि हम सबको यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी थर्ड पार्टी लाइक आपकी लाइफ में भी अगर कोई थर्ड पार्टी है एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव इट, ये वीडियो आपके लिए ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज़ थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी मीन्स कोई तीसरा आदमी। ठीक है। अब थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स के बीच में नहीं होती है। थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैनी ऑफ द जॉब्स, या फिर कुछ भी आप ले लो। जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आपके और आपके गोल के बीच में कोई रुकावट है, हम उसको थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। ये स्टोरी है अबाउट गीतांजलि। ये जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की स्टोरीज़ और इस टाइप की कहानियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। कहानियों से एज इन इस टाइप के केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो केस है उसमें गीतांजलि हैं एक मेरी क्लाइंट, जिनकी शादी उनकी बिना मर्ज़ी के करा दी गई थी। क्योंकि शादी से पहले उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि जो उनकी लाइफ में चीज़ें हो रही है दैट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ हर ओन थिंकिंग। उनकी खुद की थिंकिंग की वजह से वो चीज़ें हो रही है। उनकी मर्ज़ी के बिना वो शादी उनकी करा दी गई थी। नाउ इट्स बिन 2 years और उनके और उनके हस्बैंड के बीच में ऑब्वियसली जब आपकी शादी बिना मर्ज़ी के आपकी कराई गई है, ऑब्वियसली आप अपने हस्बैंड से, पार्टनर से, बीट वाइफ, हस्बैंड जो भी हो, उससे आप रूड रहोगे, आप उससे बात नहीं करोगे। उनके साथ भी ऐसा था कि उनके लाइक बिहेवियर में वो चीज़ दिखती थी, मतलब गीतांजलि के बिहेवियर में। और उनका जो एसपी था जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब उनकी शादी बिना उनकी मर्ज़ी के कराई गई है और जब उनको शादी के बाद पता लगा कि ओके ये मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज़ होती है, उनकी लाइफ लाइक बहुत ज़्यादा बदल गई। क्योंकि जब उनको ये चीज़ पता लगी कि वो अपने थॉट्स के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू अपनी लाइफ की ये जो सिचुएशन है उसको चेंज कर सकती हैं। उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। तो वो अपने एसपी से अब शादी करना चाहती थी एंड उनका जो एसपी था वो भी लाइक उनके लिए अभी भी वेट कर रहा था। ऑल्दो उनको नहीं पता कि वो उनके लिए क्यों वेट कर रहा था, बट ही वॉज स्टिल वेटिंग फॉर हर। बट यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि शी वॉन्टेड टू लाइक रिमूव हर हस्बैंड फ्रॉम हर लाइफ। तो जब वो मेरे पास आई थी तो पहले तो मतलब शी वॉज क्राइंग बैडली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बिकॉज कोई भी अपनी स्टोरी सुनाएगा तो उसको बहुत बुरा फील होगा, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जिनके लिए उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी है। और उनके मम्मी पापा ने जबकि उनको पता था उनके मम्मी पापा को कि शी लाइक समबडी एल्स, उन्होंने फिर भी उसकी शादी किसी और से करा दी। सबसे बड़ी दिक्कत जो थी उनके सामने वो ये थी कि उनका जो हस्बैंड था, उनके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनका जो हस्बैंड था ही वॉज़ नॉट रेडी टू गिव हर द डिवोर्स। क्योंकि हस्बैंड जो था वो ऑल्दो ही वॉज अनहैप्पी, ही वॉज रेडी टू स्टे इन एन अनहैप्पी एंड वेरी सैड रिलेशनशिप। इसको हम रिलेशनशिप ही बोलेंगे। ही वॉज रेडी टू डू इट क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाना चाहता था। और दूसरी जो दिक्कत थी वो थी अपने खुद के पेरेंट्स को मनाने की, जो कि बहुत सारी लड़कियों की होती है। आई मीन दिस इज़ एटलीस्ट व्हाट आई फील। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं, या दूसरे मतलब उनके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं। पेरेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन एवरीथिंग। तो जब वो मेरे पास आई और जब मैंने उनको बताया कि उनको क्या करना है, क्या अफर्मेशंस करने हैं, बेसिकली उनको किस चीज़ पे काम करना है, उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें होने लगी जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो हम बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं। देखो, किसी ने आपको नहीं बोला है कि बेसिकली आप जो आपको नहीं दिख रहा है आप उस पर ट्रस्ट मत करो। ये सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है कि जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। भगवान आपको नहीं दिखते हैं, स्टिल यू आर ट्रस्टिंग ऑन भगवान कि दे एग्जिस्ट, राइट।
एंड गाइज, आई एम नॉट एट ऑल एन अथीस्ट। मैं बिल्कुल भी नास्तिक नहीं हूँ। आई बिलीव इन गॉड विद माई होल हार्ट, क्योंकि मैं खुद भगवान को पूछती हूँ अभी भी, बट मेरा भगवान को समझने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हुआ है। इट्स जस्ट दैट। तो अगर आप भगवान में वो रख रहे हो, भरोसा रख रहे हो, सो वाई डोंट यू कीप द ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ? आप खुद के ऊपर क्यों नहीं भरोसा रखते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको प्रूफ क्यों चाहिए कि इट इज़ वर्किंग। आई नो कि स्टार्टिंग में जब यू आर अ नाइव एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट मैनिफेस्टेशन, थोड़ा सा एक बिलीव बनाने में कि हाँ ये काम कर रहा है, एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। बट मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर उनकी लाइफ में उनका मेजर गोल मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो बाकी चीज़ों पे, अगर कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है ना, तो उसको भी वो इग्नोर करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली 2-3 क्लाइंट्स सेड द सेम थिंग कि मैम, हम जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं बस वो ही नहीं हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें तो हो रही है। अरे वाई डोंट यू सी इट विद दिस पर्सपेक्टिव कि छोटी छोटी चीज़ें तो हो रही है ना, दैट मीन्स बड़ी चीज़ भी हो रही है। एंड आई इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट एबल टू सी इट येट, बट इट इज़ ऑलरेडी डन। आप उसको इस नज़रिए से क्यों नहीं देखते हो? आप इसको इस तरह से, इस नज़रिए से क्यों देखने बैठ जाते हो कि छोटी छोटी चीज़ें तो हो रही हैं बट बड़ी चीज़ जो मुझे चाहिए वो नहीं हो रही है? और जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, द मीनिंग दैट यू गिव टू द सर्कमस्टांसेस इज़ वॉट यू मैनिफेस्ट। आप जो मीनिंग अपने करंट सर्कमस्टांसेस को देते हो, वही डिसाइड करता है कि आपका आगे वाला कोर्स ऑफ फ्यूचर क्या होगा। सो गीतांजलि के साथ भी ऐसा ही था कि शी वॉज डूइंग अफर्मेशंस, शी वॉज डूइंग विजुअलाइजेशंस, बट उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था एंड शी वॉज लूजिंग होप। ओके, बट क्या होता है कि योर 3D वर्क्स इन डिले। सो अगर आप आज कुछ अज्यूम करोगे, आज कुछ अफर्म करोगे, तो उसका रिजल्ट आपको इन फ्यूचर दिखेगा। अब वो फ्यूचर कब होगा, दैट आई कैन नॉट टेल, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन में हो सकता है वो अगले दिन दिख जाए, हो सकता है वो अगले महीने दिख जाए, हो सकता है वो अगले साल दिखे, बट इट विल बी सीन। ठीक है, यूजुअली 1 साल नहीं लगता है, बट इफ़ यू आर परसिस्टेंट, अगर आप परसिस्टेंट हो तो 1 साल नहीं लगता है। अगर आप 2 हफ्ते अफर्मेशन करने के बाद ये बोलने लग जाते हो कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सो यू विल कीप वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड इट विल नॉट मैनिफेस्ट। सो उनके साथ भी ऐसा था कि वो अफर्म कर रही थी, विजुलाइज कर रही थी, बट शी वॉज नॉट एबल टू सी एनी थिंग, बट शी वॉज परसिस्टेंट, शी वॉज नॉट गिविंग अप। वो परसिस्ट कर रही थी अपने थॉट्स को फ्लिप करने में, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके चेंज करने में, शी वॉज डूइंग इट। तो पहले क्या था कि उनका और उनके हस्बैंड के बीच में ऐसा था कि ऑल्दो दे वर मैरिड, उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। शी वॉज ओनली रूड टू हिम एंड शी आस्क्ड हर हस्बैंड फॉर अ डिवोर्स, बट उसने साफ मना कर दिया था। एंड उसके बाद दे वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, वो बात नहीं करते थे। जो भी उनकी ड्यूटी होती थी एज अ वाइफ वो वही करती थी, बट शी वॉज नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद हर हस्बैंड। और उनके बीच में ना नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, नॉर्मल कोई बातचीत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। बट इसके बाद क्या हुआ कि व्हेन शी स्टार्टेड टू अफर्म, उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव होने लगा, टेंशन होने लगा, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। तो और लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि दोनों फैमिलीज़ को इन्वॉल्व होना पड़ा। ठीक है, और दोनों फैमिलीज़ को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके बाद वो लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि व्हेन देयर फैमिलीज़ गॉट इन्वॉल्व्ड, आगे के 2-3 महीने बाद ये डिसाइड हुआ कि इट्स बेटर टू पार्ट वेज। और इस बार उनका जो हस्बैंड था वो भी रेडी था उस चीज़ के लिए। जो बंदा पहले मना कर चुका था, ही वॉज नाउ रेडी टू गिव हर द डिवोर्स। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपको सिर्फ अपना एंड रिजल्ट अज्यूम करना है, एंड जो भी चेंजेस सामने वाले इंसान के दिमाग में आने होंगे टू मेक योर डिज़ायर और रियलिटी, वो अपने आप होंगे। उसके लिए आपको उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि ये करो ये करो ये करो। जो भी होना होगा इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट ट्रस्ट एंड कीप योर फेथ इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड नाउ उन दोनों के बीच में डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और दे आर अबाउट टू गेट डिवोर्स्ड।
अब बात आती है उसके पेरेंट्स को मनाने की। सो जब उनकी ये डिवोर्स वाली चीज़ें हो रही थी, तब उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा था कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, वाई आर यू सो रूड, 2 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। सो शी सैड कि आप लोगों ने मुझसे मेरी बिना परमिशन के मेरी शादी किसी और से करा दी, एंड आप चाहते हो कि अब आप डिसाइड करोगे कि मैं अपनी लाइफ में किसके साथ बच्चा करूँ, किसके साथ नहीं करूँ। मैंने आपकी खुशी के लिए शादी कर तो ली, बट मैं आगे उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। तो जब उसके मम्मी पापा ने ये चीज़ सुनी, सो यू नो जो मतलब उनके जो पेरेंट्स जो शादी से पहले नहीं मान रहे थे, दे वर लाइक डिवोर्स तो इसका हो ही रहा है, और अब डिवोर्स के बाद कोई इससे शादी करेगा नहीं करेगा, वी डोंट नो। सो इट्स बेटर कि हम इसकी खुशी के लिए उसी इंसान से इसकी शादी करा दें जिससे ये करना चाहती है। एंड नाउ जब उनका डिवोर्स हो जाएगा, तो लड़के के साथ उनकी बातचीत ऑलरेडी चल रही है, बट जब उनका डिवोर्स हो जाएगा, सो वो लोग उनकी शादी के लिए प्रोसीड करेंगे। सो गाइस, मैं इस चीज़ से आपको ये बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने 3D पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज योर 3D इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। ये चीज़ समझो कि योर 3D इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर, वॉट यू आर विद इन योर माइंड। आप क्या सोचते हो, क्या आपके बिलीव्स हैं, क्या आपके अजम्पशंस हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसी का एक रिफ्लेक्शन हो। सो अगर आप अपना इमेज नहीं चेंज कर रहे हो, सो आपका रिफ्लेक्शन भी चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए, मतलब दिखनी चाहिए से मतलब आपको मूवमेंट दिखना चाहिए। बिकॉज सबसे पहले मैंने ये कई बार अपनी वीडियोज़ में बोला है कि मूवमेंट सबसे पहले दिमाग में दिखता है, उसके बाद ही वो मूवमेंट पहले वो चीज़ आपके दिमाग में सॉलिड होगी, तब वो जाके आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी। तो अगर आप वेवर कर रहे हो, सो यू विल सी द वेवरिंग इन योर 3D एज वेल। ओके, सो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन बुक करना है, सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको सारा डिटेल्स में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।